हनुमान जी ने भी वही किया। अब ये लंकिनी गालियां दे रही है। हनुमान जी अगर चाहते तो उसी समय जय सिया राम, उसके आगे सिंहिका को कहा था ना, ताही मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयो मत धीरा। सिंहिका को जय सिया राम कर दिया था तो सामने लंकिनी एक और इतना गालियां बक रही, असहिष्णु हमें। पर देखिए महाराज जी के फिर से मानस को उस गहराई से पढ़िए, संत और असंत का अंतर यहां पर फिर एक बार मिल गया जो नहीं समझ पाता। असंत कौन है? जिसकी दृष्टि ही दूषित है, जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में भी दोष खोजता है। संतों में दोष खोजे तो कोई बात ही नहीं, भगवान में भी जो दोष निकाल ले। लंकावासी जितने भी हैं, जब आपको किसी में दोष दर्शन बहुत दिखाई दे तो सावधान हो जाए, निर्णय कर लीजिए आप कहां के वासी है। और हनुमान जी महाराज क्या देख रहे हैं? हनुमान जी महाराज गुण दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी देखते हैं, हनुमान जी से जाकर बात करते हैं सबसे। क्या गुण दिखाई दे रहे हनुमान जी को? सबसे पहला गुण दिखाई दिया हनुमान जी, क्योंकि लंका में जहां भी वो गए सब सोते हुए मिले। मोह की नगरी है ना। अगर स्वामी जी ने कहा मोह निशा सब सोव निहारा, देखे उस स्वपन अनेक प्रकारा। रावण के महल में गए, शयन किए देखा कपिते ही, विभीषण के महल में गए तो ताही समय विभीषण जागा। फिर औषधि लेना था, वैद्य जी के पास गए, वो भी सो रहे सुखेण। हनुमान जी ने कहा जैसे नगर में जहां सब सोते हैं, यहां तो केवल एक सो रही है। नहीं सुना? टेंजेंट हो गया। जहां सब सो रहे वहां एक जग रही है। लंकिनी रात के समय चौकीदार, विशेष रूप से कितना ही पैसा दे दो, पर रात का चौकीदार, कलकत्ते का एक सेठ, उसको लगा इतना पैसा देता है वो चौकीदार सोता रहता है। उसने कहा नहीं, तुम्हें रात भर बोलते रहना है, जागते रहो जागते रहो, बोलते रहना है। सेठ जी ने कह दिया कि पैसा वसूल करो। और तब वो बेचारा, ठंड थी, बोलता रहा। सेठ जी बड़े कृपण थे। दूसरे दिन उसने कहा तुम ऐसे निमियाते हो, जागते रहो, कौन चोर डरेगा, जोर से क्यों नहीं बोलते? तो चौकीदार ने कहा महाराज इतने पैसे में इतनी ही आवाज निकलेगी। तो ये लंकिनी जग रही है। पहला गुण दिखाई दिया हनुमान जी को कि सब सो रहे हैं, ये सजग है, गुण है बहुत बड़ा। दूसरा, हनुमान जी को देख कि इसकी दृष्टि कितनी पैनी है, उसकी दृष्टि से कोई बच ही नहीं पाया। इतना हनुमान जी ने प्रयास किया, अति लघु रूप बनाया, मच्छर जैसे तो बड़ा परकोटा, कनक कोट विचित्र मणि, एक छोटा सा मच्छर उड़ता हुआ जा रहा है, वो भी नहीं बच पाया। 6x6 विजन पकड़ लिया, दृष्टि बड़ी पैनी। फिर हनुमान जी तो देख रहे हैं कि इसमें तो बड़े गुण हैं, स्वामी भक्त है, रावण के प्रति इतनी वफादार है, बिक सकती थी पर नहीं, स्वामी भक्ति भी बहुत है। हनुमान जी ने सोचा है मारने योग्य नहीं है, कुछ वार्तालाप हो जाए, सत्संग हो जाए, विचार आदान प्रदान हो जाए। हनुमान जी ने पूछा, वो वैद्य है ना, तो वैद्य तो नाड़ी परीक्षण करेगा कि इसकी पल्स कैसी चल रही है। हनुमान जी ने तुरंत ही छेड़ दिया वार्तालाप। उसने कहा अरे लंकिनी, ये लंका में अकाल पड़ा है क्या? अब जैसे ही लंकिनी ने सुना अकाल है, क्रोध आया, तो समझता क्या है, मच्छर। यहाँ जहां भंडार भरे हैं सोने की नगरी में, इतना यहाँ अकाल कैसे हो सकता है? हनुमान जी ने कहा नहीं लंकिनी, मुझे इसलिए तो लगा कि खाने पीने की सामग्री नहीं होगी, इसलिए तुम मुझे खाना चाह रहे हो। लंकिनी कहा ये मत समझो मैं भूखी हूं इसलिए तुम्हें खाऊंगी, मैंने एक व्रत लिया है। क्या व्रत लिया है? मैं लंका से चौर्य वृत्ति को समाप्त कर दूंगी। बहुत अच्छी बात है, नेता लेते हैं ना समय समय पे, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे भारतवर्ष से।
नोटबंदी लगा देंगे। उन्होंने भी संकल्प किया, बहुत ऊंची बात। हनुमान जी ने सोचा बहुत अच्छी बात है भाई, इतनी ऊंची बात कह रही, मैंने निर्णय किया इसीलिए मैं चोरों को खाती हूं और तुम चोर हो, क्योंकि मैं यहां बैठी खड़ी हूं, पहरा दे रही हूं, मेरी उपस्थिति को दरकिनार करके तुम अंदर घुस रहे हो, रात के समय तो चोरों के भांति बैठ रहे हो, तुम चोर हो, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज सोचते रहे, मैंने कहा ना, संत जब करेंगे गुण दर्शन नहीं करेंगे, और असंत अपने स्वभाव से जब देखेंगे तो उनको दोष ही, हर अच्छे से अच्छे कार्य में भी दोष हनुमान जी आ जाए तो भी दोष देंगे। हनुमान जी ने सोचने लगे, बात तो बड़ी ऊंची कह रही, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा व्रत है, सिद्धांत है। हम लोग अपनी हर गलत बात को एक सैद्धांतिक रूप देते कि अभ्यस्त हो चुके। हनुमान जी ने सोचा कि कह तो रही है कि चोरों को खाती हूं, पर साला सबसे बड़ा चोर तो लंका में बैठा है, उसकी तो वो सेवा कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिन में कोई चोरी करे तो चोर नहीं है, कोई रात के समय करे तो चोरी है, कोई साधु वेश में चोरी करे तो चोर नहीं है, और मैं तो चोरी का पता लगा और ये मुझे चोर घोषित कर रही है। इसका मतलब यही हुआ कि उसकी बुद्धि विपरीत है, धर्म बुद्धि विपरीत है। और तब हनुमान जी का इसका इलाज करना पड़ेगा, और बहुत बढ़िया इलाज, एक छोटा सा, फुल नहीं, फुल ब्लो नहीं, क्वार्टर ब्लो, मुट्ठी का एक ऐसी जमा दी। कहां पर मुट्ठी का मारी बताइए? आप लोग सब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कहां पर मुट्ठी का मारी? हाँ, सिर पर। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, सिर पर मुक्के का प्रहार। सिर पर क्यों, बदन पे नहीं मारे? यही है विचार का, बुद्धि का केंद्र। मैं कहती हूँ एक्यूपंक्चर कर दिया, और जहां मुक्केबाजी, मुक्का एक मारा, लंकिनी गिर पड़ी। मुटिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमधरनी धनमनी, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानिका विनय सशंका, जब रावण ब्रह्म बर्दीना, चरस विरंचिका मोहि चीना, विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सिन निश्चर संगारे। पूरा घटनाक्रम एक के बाद एक गोस्वामी तुलसीदास ने लिख लिया, और फिर खड़ी हो गई और लगी प्रशंसा करने, स्तुति करने लगी। हनुमान जी को भगवान के दूत के रूप में ये परिवर्तन कैसे हो गया? अभी चोर कह रही थी और अभी भगवान के दूत, आतात मोरति पुण्य बहुता। महाराज से कहते यही तो हनुमान जी की कृपा है, कुमति निवार सुमति के संगी। परिवर्तन, जो कुसंग से हमारी मति कुमति हो गई है उस पर, और तब वो यही कहते, जो सुख लव सत्संग, जहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, बिनु सत्संग विवेक न हुई। वो कहते आपके साथ जो इतना क्षणिक सत्संग हुआ, महाराज जी तो वही चौंक गए, ये सत्संग हुआ कहाँ है? ना वहां माइक था, ना मंच था, ना कीर्तन था, ना उपदेश था। लंकिनी कह रहे आपके साथ जो सत्संग हुआ है उससे जो मुझे सुख मिला है असीम अतुलनीय, पर सत्संग हुआ कहाँ है? तो केवल मुक्का मारा था। कि शायद लंका की भाषा में मुक्केबाजी को सत्संग कहते होंगे। भाई हर भाषा में होता है ना अंतर, में तो अक्सर अपना संस्मरण ये सुनाया करते हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर की कथा में हमारे साथ जो घटना घटित हुई, हमारी सेविका सुबह के समय आई, दीदी माँ बाल भोग में क्या लोग हैं, बहुत विलम्ब हो गया। मैंने कहा जल्दी से थोड़ा सा छेना दूध का फाड़ करके ले आओ। समझते, दूध फाड़ के पनीर जो बनाते, छेना कहते हैं इसको। बंगाली थी तो मैंने कहा छेना ले। वो चली गई गृह स्वामी के घर में, वहाँ परिचारिकाएं जितनी थी वो छत्तीसगढ़िया थी। अंदर जाके पूछा क्या चाहिए, उन्होंने कहा मुझे छेना चाहिए। सेविका ने कहा ठहरो मैं ले आती हूँ।
वो चली गई रसोई घर के पीछे से दरवाजे में, इतने सारे गोबर के कंडे ले आई। तो मेरी सेविका देखती रह गई। उसने कहा ये क्या है? उनका तो छेना है। तो उसने कहा दीदी माँ ये खाएंगी? मैंने तुमसे छेना मांगा। वो कह रहे मैंने छेना दिया। अब वो छेना छना छेने में छेड़ा छेड़ी हो गई, और ऐसी जोर से कि घर वाले सब इकट्ठे हो गए। और तब उनको शांत किया गया, समझाया गया कि छत्तीसगढ़ में गोबर को छेना कहते। तो महाराज जी कहते कि लंका की भाषा में मुक्केबाजी को सत्संग कहते हैं क्या? पर हाँ, अगर अंतरंग में बैठ करके हम देखें तो सत्संग भी एक प्रकार की मुक्केबाजी है। और धन्य है वो व्यक्ति जिसके सिर पर मुक्का पड़ जाए, क्योंकि संत जो है वो हमारी भ्रांत धारणाएं, हमारी गलत फहमियां, हमारी गलत मान्यताएं, मिथ्या मान्यताओं पर प्रहार करते, हमारे भ्रमों पर प्रहार करते हैं, हमारा विवेक जागृत करना चाहते, हमारी अज्ञानता को, तिमिर को नष्ट करके। इसलिए हमेशा मीठे प्रवचन ही नहीं होते, कड़वे प्रवचन भी बहुत मीठे लगते हैं कई लोग। तो ये मुक्के का प्रहार सिर पर। मुंबई में यही प्रसंग, लंकिनी प्रसंग, महाराज जी 9 दिन तक कथा कर रहे थे। एक देवी आई दूसरे दिन, महाराज जी मैं तो 40 साल से सत्संग करती हूँ, नित्य प्रति प्रेमपुरी में आके मेरी सीट भी रिजर्व है, यहाँ सब जानते हैं, भला भला श्रीमती अग्रवाल यही बैठती है, मेरा फिक्स्ड है, रिजर्व्ड है। महाराज जी ने कहा देवी यहाँ सीट रिजर्व नहीं करनी है, वहां करनी है। महाराज जी मैं रोज इतना सत्संग करती हूं पर कोई परिवर्तन मेरे जीवन में नहीं आया। महाराज जी ने कहा देवी तू हेलमेट पहन के बैठती होगी कथा में, सड़क में चलते समय हेलमेट पहनो तब तो ठीक है आपकी सुरक्षा, पर वही हेलमेट यहाँ इतने स्कूटर वाले आए, अगर हेलमेट पहन के बैठ जाए, कितने ही मुक्केबाजी करे बेचारे संत। कोई खोप खोपड़िया में, रावण के साथ भी तो हनुमान जी ने मुक्केबाजी की, वहां भी प्रसंग आता है, जानते हैं कि नहीं आप? हनुमान जी तो हर तरह से साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से जीव का उद्धार हो, उसका कल्याण हो, जगाना चाहते हैं, विवेक को जागृत करना चाहते हैं। और रावण के सामने प्रस्तुत हो गए युद्ध क्षेत्र में। रावण ने, क्योंकि हनुमान जी की महिमा स्वाद चख चुका था, लंका जलाने वाला यही सामने पड़ गया, उसे अच्छा बहुत अच्छा होगा हम दोनों का मल्ल युद्ध हो जाए, सारे राक्षसों का अलग हट जाओ आप लोग, हम दोनों लड़ेंगे। हनुमान जी कहा बिल्कुल ठीक, क्या करना होगा? रावण ने कहा एक मुक्का मैं मारूंगा, एक मुक्का तुम्हें मारना है। हनुमान जी कहना स्वीकार है। हनुमान जी बस एक शर्त है, पहला मुक्का तुम मारोगे। रावण ने कहा ऐसा क्यों? बड़ा अभिमानी। उसने कहा ऐसा ना हो मेरा मुक्का पढ़ने के बाद तुम्हें अवसर ही ना मिले। जय सिया राम। इसलिए पहला तुम्हें अवसर दे। और आप जानते हैं हनुमान जी पर जब मुक्के का प्रहार, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, हनुमान जी ने मुक्का तो मारा, पर रावण ने जब मुक्का मारा तो हनुमान जी भी बहुत कठिनाई से जांग टेकी, अपने को उन्होंने बचाया, खड़े हो रहे। महर्षि कहते ये मोह की प्रबलता की ओर इंगित है। और तब रावण स्तुति करने लगा हनुमान जी की, कपि बल विपुल सराह ये लागा, वाह वाह बंदन, क्या तुमने मुक्का मारा। हनुमान जी का खुश हो गए, नाचने लगे फेसबुक में तुरंत। हनुमान जी ने कहा धिग धिग अधम, अपना सर पीटने लगे, मंदमति तो हुई, मेरा मुक्का पड़ने के बाद भी तुम जीवित रह गए तो धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। तो सत्संग आप कर रहे हैं 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से। महाराज जी प्रकट हुए, पहला सत्संग हुआ, चाहे फव्वारे में, चाहे दीक्षितपुरा में, जहाँ जहाँ महाराज जी जबलपुर की वीथियों में महाराज श्री के चरण पड़े, सत्संग होता रहा। पर हम में परिवर्तन कितना आया? यही महाराज श्री कहते हैं, मुक्का पड़ जाए धन्य हो गया वो व्यक्ति।
परिवर्तन आ जाए। और लक्षण क्या है? अगर आप सत्संग करते रहते तो महाराज जी का ये सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत है। जो लंकिनी के साथ हुआ वो हमारे साथ होना चाहिए। पहला लक्षण क्या उनका? मुठी का एक महाकपिहनी रुधिर बमत, मुंह से रक्त बहने लगा। रक्त बहना जरूरी है। महाराज जी कहते सत्संग में अगर आप जा रहे हैं और रक्त नहीं बहा, घबरा मत जाइए। मैं कोई यहाँ ब्लड कलेक्शन ड्राइव नहीं है कि देवियां उठ के जाने लगी। यहाँ मैं अपना ब्लड आप लोगों का लूंगी। विरक्त होना, रक्त बहने का मतलब विरक्त होना है। विरक्त का मतलब महाराज श्री कहते हैं कि ये जो संतों के लिए शब्द प्रयोग किया था, बड़े विरक्त महात्मा है। इसका मतलब कि जैसे शरीर में रक्त होता है वैसे मन में भी रक्त हर एक व्यक्ति के मन में होता है। वो रक्त है राग का रक्त, ममता का रक्त। तो अगर आप सत्संग में जा रहे हैं, संसार के विषयों के प्रति सुख पाने की वृत्ति से अधिक सुख मिले, ये राग जो हमें वस्तुओं से है, विषयों से है, सत्संग में अगर हम जा रहे हैं तो क्रमशः हमारा राग कम होना चाहिए, रक्त बहना चाहिए। अगर विषय वासना वैसी ही बनी हुई है, देखिए महाराज मनु चतुर्थ अवस्था में ये तो विचार हो ही ना, विषय विराग भवन बसतवा चौथपन। तो सच्चा सत्संग अगर आपने किया है तो राग और आसक्ति, बेटे की शादी हो गई, बहुरानी आ गई, पर चाबी अगर आप ना सौंप पाए, अपने ही कमर में लटकाए रहे और सत्संग में जाना शुरू कर दे, ऐसे नहीं। क्रमशः एक दिन में नहीं हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके उपराम होना है। अब आपने अपना जीवन जी लिया है और अब आपको जो परम आपका प्रेय है उसको प्राप्त करना है, परम प्राप्तव्य को। तो राग का रक्त कम हो, रक्त बहना। फिर क्या हुआ? रक्त बहा और वो बेहोश हो गई, गिर पड़ी। तो पतन जैसी घटना, गिरने का मतलब साधक के जीवन में जो साधना कर रहा है, कई बार निरंतर ये संघर्ष जो चल रहा है, अंतर जीवन में संघर्ष, दोष और गुण, सद्गुण जो हमारे अंदर है, दुर्गुण हमारे अंदर है, ये दोनों में देवता और दैत्य का प्रतीक है, वो संघर्ष चल रहा है। एक और लोभ बढ़ रहा है तो दूसरी ओर लोभ का काट दान है। तो दान और लोभ दोनों में नहीं, सत्संग में सुना दान देना ही चाहिए, तो ये दोनों में संघर्ष चलते रहते हैं। पर कभी कभी पतन जैसी घटना हो जाती है, काम पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, यहाँ संयम के द्वारा, पर टूट जाता है संयम। तो क्या होता है? व्यक्ति का पतन हो गया, गिर गया साधक। पर एक व्यक्ति वो है जो गिर गया और गिरता ही चला गया, फिसलता ही, फिर एक के बाद एक के बाद एक। जैसे कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो और कमजोरी हो जाए और फिर एक के बाद एक शरीर के एक एक अवयव जो है वो ऑर्गन फेलियर होते ही जाए, कोई नहीं बचा पाएगा। और एक व्यक्ति है कि जिसके अंदर शक्ति है, प्रतिरोधक शक्ति है, कोरोना भले हुआ पर फिर से खड़ा हो गया। तो लंकिनी खड़ी हो गई, मूर्छा दूर हुई और अपने आप को और स्वस्थ अनुभव कर रही है। अरे रक्त इतना बह गया तो कमजोरी होनी चाहिए ना, ये और स्वस्थ हो गई, तंदुरुस्ती अनुभव कर रही है। कैसे? महाराज जी को पूछ लेते हैं। लंकिनी से पूछा, उनका ये रक्त जो बह गया वो अशुद्ध विषैला रक्त था, विषयों की आसक्ति का रक्त था। जब विषय का आसक्ति समाप्त हो गई तो अब रक्त शुद्ध हो गया तो शरीर और भी स्वस्थ हो गया। खड़ी हो गई और तब क्या हुआ? याद आ गया अचानक पुरानी बातें। क्या याद आया? जब रावणी ब्रह्म बरदीना कहत विरंची चलामो चीना विकल हो तय कपि कह मारे तब जाने सी निश्चर। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित थी ये लंकिनी और प्रभु ब्रह्मा जी ने उनको नियुक्त किया था लंका की रक्षिका के लिए, रक्षा करने के लिए। उस समय लंका पर देवताओं का शासन था
और बाद में ब्रह्मा जी ने कहा ये देवताओं का शासन भी अंत होगा, तब कुबेर और यक्ष जो शासन करेंगे, फिर यक्षों का भी समय पूरा होगा, तब राक्षसों का शासन होगा। तब विकल हो गई ये सुनकर लंकिनी, परम सात्विक थी, और ये राक्षसों के शासन में मुझे जीना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, एक दिन जब बंदर आएगा और तुम्हें पर मुक्के का प्रहार करेगा, तब समझ लेना कि अब राक्षसों की सत्ता समाप्त होने वाली है। तो महाराज जी कहते सत्संग का तीसरा लक्षण मिल गया। सत्संग में जब आप जाते हैं तो संतों के संग से हमारी पुरानी स्मृतियां जग जाती है। पुरानी स्मृति का मतलब क्या है कि जो सबसे पुराना हमारा संबंधी है, नए नए संबंध बनते जाते हैं, और हमारी दादी का भाई या परदादी का नाम ये बताना ही कठिन है। पुराने संबंधी को कौन याद रखे। वो जो जन्म जन्मांतर का संबंधी 84 लाख में भगवान, जिसकी विस्मृति सुग्रीव को भी हो गई और हम लोगों को भी हो जाती है। वासना के बादल कभी कभी आ जाते हैं, छा जाते हैं। तो संत हमें स्मरण दिलाते हैं तुम्हारा संबंधी और तुम्हारा परम हितैषी, इससे बढ़कर उमा राम समहित जग नाही, गुरु पितु मातु बंधु परम हितैषी, शाश्वत रूप से तुम्हारा हितैषी, परम कृपालु, परम उदार, वह ईश्वर से जो तुम्हारा नाता है, भूल मत जाओ, ईश्वर अंश जीव विनाशी। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। नगरिया जी को कहे कि ये सत्संग जो है यहाँ पर अर्धाली आप लोग पूरी कर रहे हैं तो कथा पहुंच रही है, ये बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है। ये नगरिया जी के प्रति हम लोगों को सबको मिलकर के धन्यवाद। एक एक व्यक्ति तक कथा पहुंच रही है। तो महाराज जी कहते तीसरा लक्षण खड़ी हो गई, पुरानी स्मृति लौट आई। और महाराज जी कहते चौथा लक्षण और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, सत्संग अगर आपने ठीक ठीक किया है, क्या है कि लंकिनी पर प्रत्यक्ष रूप से घूसा मुक्का पड़ा था। एक और पात्र की चर्चा की थी जहां लात पड़ी थी बड़ी सभा में। तो लात घूसा अपमान अनादर जब पड़ रहा हो और उसमें भगवान की कृपा का दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि सत्संग का फल घटित हो गया है। आपके जीवन में दृष्टि परिवर्तन हो गया, प्रभु की कृपा का दर्शन। यही देवर्षि नारद कह रहे हैं जयंत को, ये बाण मारने के लिए नहीं, ये पुकारने के लिए, तुम्हें बुलाने के लिए पीछे लगा है। जाओ उसकी शरण में वापस शरणागति ग्रहण करो। तो अपमान में भी सत्संगी होगा तो उसमें भी अपने प्रभु की कृपा का ही दर्शन होगा। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये परिवर्तन हम अगर सोचे कि केवल अनुकूलता है जीवन में तो राम कृपा है, तो हमारी धारणा अधूरी है। अगर पिटाई भी हो रही है, मुक्केबाजी भी हो रही, तो उसमें भी जब कृपा दिखने लगे तो समझ लीजिए कि जितना हनुमान चालीसा, जितना सुंदरकांड का पाठ किया, जितनी कथा आपने सुनी है, वो सब सार्थक हो गई है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी का इसलिए दृढ़ विश्वास है कि संत मिलन सम सुख जग नाई, सर्वोच्च सुख। अगर संत का दर्शन हो जाए, संत का मिलन हो जाए, सच्चा सत्संग मिल जाए तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है, हमारा विवेक जागृत हो जाता है। संत जकजोर करके भी, मुक्के का मतलब क्या है, प्रहार के भी द्वारा वो आपका कल्याण ही करेंगे, उसके सिवा और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। संत और भगवंत का यही स्वभाव है। इसलिए पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। हमारा भगवान की कृपा जब होती है तब हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है
इस व्यवहार में, इस 84 लाख के चक्कर में, इस मोह माया के बंधन में जहां पर हम बंधे हुए 21वीं सदी में जहां हम विकास की बात कह रहे हैं, इस युग में सुख की सच्ची प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो ये भारतवर्ष कितना विलक्षण हमारी संस्कृति है, जहां संतों की बाहुल्य है। तो अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो प्रारंभ कहां से करना होगा? अपने आप से। किसी से आशा ना रखे। परिवर्तन, क्योंकि मैंने कहा कुसंग और सत्संग ये दोनों ही बहुत पावरफुल है। हनुमान जी भी अमर देवता है, सर्वसुलभ है, और मंत्रा भी, उनको अमर बनाना खतरनाक है। पर कलयुग में तो घर घर में यही स्थितियां हैं, और इसलिए हमें अपने चरित्र को ऐसा बनाना है, क्योंकि चरित्र के द्वारा ही सच्चा विकास व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? When character is lost, everything is lost. अगर चरित्र समाप्त हो गया तो जो भी आपकी प्राप्ति है, जैसे रावण की थी, सब महाविनाश। तो दुर्लभम मानुषम जन्म, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये अवसर हम और आप सबको मिला हुआ है। कोरोना की त्रासदी भी झेल ली है और हम लोगों को आगे बढ़ना है। नया वर्ष आ ही रहा है। 2023 की मंगल कामना मैं आप लोगों के लिए कर दूं, क्योंकि हम लोग तो बधाई देने के लिए अवसर खोजते हैं। हमारा तो वास्तविक नवीन वर्ष तो चैत्र माह है, पर फिर भी आज की आधुनिक पीढ़ी के लिए भी एक नए संकल्प, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नई पीढ़ी जो लेते हैं नए वर्ष में, हर वर्ष एक संकल्प लिया जाए। अगर आज भी हमारा विवेक जागृत हो गया है, हमारी चेतना जागृत हो गई कि ये अभी तक सारा जीवन केवल भोग करने में चला गया, तो मुझे दशरथ बनना है कि 10 मुख बन करके जीना है। ये मानस की कथा, महाराज श्री कहते हम सबके जीवन की कथा है। दशरथ और दशमुख के संपुट में पूरी मानव जाति आ जाती है, क्योंकि हम सब 10 हैं। और उसके बाद विवेक की आवश्यकता है। वो विवेक को जागृत करने के लिए राम कृपा करके संत को भी भेज देते हैं और हमें मानस के द्वारा दिग्दर्शन करते हैं कि ये 2 पात्र हैं। ये त्रेता की कथा नहीं है, हमारे और आपके जीवन की कथा है। आप 10 को अगर रथ के साथ जोड़ देंगे तो मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी, और 10 को मुख के साथ 10 इंद्रियों से केवल, देखिए बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। उपभोग का केंद्र अगर हमारा ये शरीर इंद्रियों से, जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है हमारे राष्ट्र पर, हमारी संस्कृति कभी भी भोगवादी संस्कृति नहीं थी, पर उसका जो ये प्रभाव, ये मोबाइल के द्वारा जो किरणें हमारे भीतर बैठ गई है, तो हम ये निर्णय कर ले कि हमें रामनवमी के दिन श्री राम को प्राप्त करना है, या फिर विजयादशमी के दिन श्री राम के हाथ से जय सिया राम होना है। ये राम और रावण का युद्ध हमारे जीवन का सत्य है। ये कालजयी ग्रंथ है रामचरितमानस, शाश्वत सत्य है। महाराज श्री की व्याख्या यथार्थ रामायण है। और चरित्र निर्माण के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए इससे बड़ा सशक्त कोई और साधन हो ही नहीं सकता। भगवान की कथा में और महाराज श्री की व्याख्या में एक ऐसा सामर्थ्य है। एक देवी मुझे कह रही थी कि माँ क्या होगा, सामने ही बैठी, कल से इतना सूनापन हो जाएगा। मैंने कहा चिंता मत करो, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, विज्ञान का,
ये कथा आप सब तक नित्य पहुंच सकती है, आपको उतना ही करना है। कृपया यहां ध्यान दीजिए कि अपना मोबाइल फोन सबके पास है कि नहीं है? सबके पास है ना? मैंने पूछा था एक बार यूनिवर्सिटी में बच्चों को, मैंने कहा भगवान, वो स्वामी जी कहते हैं हम सब 10 है। तो मैंने एक बालक से पूछा, उसने कहा, मैंने कहा कैसे? कहा मैंने, क्योंकि वो 10 इंद्रियों से 10 जुड़ा संकेत है। उसने कहा, हाथ ऊपर किया, मैंने कहा क्या है? मैंने कहा 10 कैसे हैं? तो उनका, हम सबके पास जो मोबाइल है उसके अंक 10 है, और ये मोबाइल ही हमारी आईडी हो गई है, इसलिए हम सब 10 हैं। तो ये 10 का सदुपयोग ये मोबाइल का आप करके, महाराज श्री की वेबसाइट हमने बनाई है, रामायणम आश्रम अयोध्या में जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब उसमें आपको प्राप्त हो सकती है। महाराज जी का सद साहित्य यहाँ भी है, और वैसे कथाओं को सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के ग्रुप के द्वारा और चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के द्वारा 4 चैनल बनाए हैं केवल आप लोगों के लिए, कि आप लोग घर बैठे महाराज जी का दर्शन प्राप्त कर सके, उनकी वाणी श्रवण कर सके, और पता नहीं किस क्षण वो कथा सीधे प्रवेश हो जाए और आपके हृदय में ये जो संस्कार है वो प्रदीप्त हो जाए, वो चमत्कार हो जाए। तो कृपया ये यहाँ पर जो फ्लेक्स लगाया है उसमें वो QR कोड भी है, इसको स्कैन कर लीजिए, उसमें सारे वेबसाइट के ID आपको मिल जाएंगे। आप उसको, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो रोज सुबह आपको महाराज श्री की वाणी और दर्शन मिलेंगे, और ये कथा आपके अंतरंग जीवन में बैठ करके आपके स्वरूप बन जाएगी। श्री राम किंकर प्रभु